चले मित्र, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, मैथमेटिकल टूल, जिसके अंतर्गत देखे थे कैलकुलस के बारे में, है ना। कैलकुलस में दो भाग देखे थे, पहला डिफरेंशिएशन अवकलन और दूसरा इंटीग्रेशन समाकलन। स्टार्ट किए थे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन क्या होता है, परिवर्तन की दर है। इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, dy बाई डी एक्स या ds बाई डी टी। मतलब इसमें दो चर राशि का क्या होता है, परिवर्तन होता है। माने एक चर राशि का दूसरे चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन को दर्शाया जाता है, ठीक है ना। इसका बेसिक आप लोग देख लिए होंगे। कुछ क्वेश्चन दिए थे कल होमवर्क बनाने के लिए। ये क्वेश्चन था, ये सबका dy बाई डी एक्स ज्ञात करना था। मतलब इस y का x के सापेक्ष क्या करना था, डिफरेंशिएशन करना था, है ना। इस y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना था, है ना। बबुआ रे आओ पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला गया है, पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि y बराबर x के घात 3 हो, यदि y बराबर x के घात 3 हो, ठीक है ना। क्या है, x के घात 3 है, तो ज्ञात क्या करना था, dy बाई डी एक्स, है ना। तो मित्रा रे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप देखो d बाई डी एक्स छोड़ दोगे, y के जगह पे ये वैल्यू रखोगे, है ना। तो मित्र d बाई डी एक्स और y के जगह जो वैल्यू है वो क्या है, x के पावर 3 है। हमने कल फॉर्मूला बताया था आपको कि यदि कोई फंक्शन हो और उस फंक्शन में x के पावर n हो, तो उसका डिफरेंशिएशन, उसका अवकलन होता है पावर को गुणा में लाओ और पावर में से 1 घटाओ, है ना। तो बबुआ ये वही फॉर्मूला पे सटीक बैठेगा। x के पावर n का मान कितना है मित्र, 3 है। तो क्या कर दोगे बबुआ, पावर को गुणा में ला दोगे, यानी 3 को गुणा में लाओगे और पावर में से 1 घटाओगे। तो हम सुने हैं 3 में से 1 घटता है तो 2 बचता है। सही सुने हैं क्या। इसका मतलब इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा 3x स्क्वायर। यही इसका क्या है, उत्तर है। समझे। दूसरा क्वेश्चन था कि यदि y बराबर 6x स्क्वायर प्लस x ये था, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स। मित्र y के जगह पे मान रख दो उसका, y के जगह पे 6x स्क्वायर प्लस x। अब हम जानते हैं कि तुम लोग इतना तो कैलकुलेशन करना जानता ही है कि जब कोई चीज़ ब्रैकेट में होता है उसके पहले कोई चीज़ होता है, तो इसका मतलब होता है कि इसका इसके साथ क्या है, गुणनफल है ना। गुणनफल मतलब इसका इसके साथ क्या है, गुणा है। तो बारी बारी से करते हैं गुणा। देखो ब्रैकेट खोलोगे तो पहले इसके साथ गुणा, फिर इसके साथ गुणा करवाओगे ना मित्र। तो बाबू रे क्या लिख दोगे, हम लिख दें क्या, d बाई डी एक्स और पहला वाला फंक्शन 6x का स्क्वायर ये लिख दें, प्लस अब इसके साथ गुणा d बाई डी एक्स और गुणा किसका, x का। क्या ये कर पाओगे, है ना। अब मित्र क्या करोगे, अब देखो यहाँ आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा तुम लोग को समझना होगा बबुआ कि देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन दिया था वो x के पावर n के रूप में था। अब इसके पहले कुछ कांस्टेंट लगा हुआ है,
हमने बताया था राशि दो प्रकार के, एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। देखो तो इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है ना। तो सिंपल बात, कांस्टेंट का मान कभी बदलता नहीं है, अचर है ना। तो इसको क्या कर दो, बाहरी कर दो। बाहरी कर दिए 6 को अगुने, बचा क्या भीतर, x का स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकाल दो। x स्क्वायर यानी n का मान कितना 2, तब पावर को गुणा में लाओ और पावर में से 1 घटाओ, तो 2 माइनस 1 बराबर 1। यदि हम x के पावर 1 लिखें या न लिखें कोई दिक्कत हमें नहीं है। बोलो बंधु, ठीक है ना। यहाँ तक हमने यहाँ इतना लिख दिया, प्लस ये भी फॉर्मूला है डायरेक्ट, इसका मान कितना हो जाता है 1। तो बीर इसको क्या लिख सकते हो, हम सुने हैं 6 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 12x अब प्लस 1, यही क्या है dy बाई dx है। कितने लोग ये कर पाए थे, कितने लोग ये कर पाए थे? बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं किए हैं बहुत अच्छी बात है उनके लिए भी, क्योंकि वो लोग सीख लिए, है कि नहीं है। मनुष्य के जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसी बातें होती है जिसको पहली बार करता है। अरे कुछ क्या, जितनी भी बातें हैं ना वो सब पहली बार होता है। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। तो जब किसी चीज से तुम पहली बार मिलते हो, लोग कितना पागल हो जाते हैं उसको सीखने के बारे में। कब, जब दिल में इच्छा हो तब। और जब इच्छा ही नहीं है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स कौन पढ़ेगा। हम बायो वाले स्टूडेंट, हमको पढ़ना थोड़े आता है। पढ़ना आता तो हम गणित न लेते, है ना। तो बेसब्री से इंतजार करते हैं वे लोग जिनको आवश्यकता होती है किसी चीज़ की। अरे सोच कर देखो यार, जब कभी मम्मी मामा गांव जाने वाली होती थी बचपन में, अगर कहीं गलती से शाम को मम्मी प्लान बनाई है, हम जानते हैं छोटी गोपा कि हमको वो नहीं लेकर जाएगी, तो मम्मी से पहले अगर तुम न जाग जाओ तो हमको बोलना। एक भविष्य के एक भूतकाल की बात बता रहे हैं। जब हम छोटी को थे एकदम, हमें याद है वो दिन, तो मेरी माँ जो थी ना वो मामा गांव जाने वाली थी। हाँ, पापा मम्मी मैंने रात में मतलब शाम को बात कर रहे थे, हम बगल में सुन रहे थे लेकिन पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, कि मम्मी जाने वाली है कल मामा गांव। अब समझ जाओ कि तब बोली कि ना ये अकेले जाएंगे, आज शाम को मान लो जो भी काम है मामा गांव वहाँ से घूम करके घरे चल आएंगे, अकेले जाएंगे। तब पापा बोले कि ठीक है। अब रात में हमरा सब जब सोए ना तो रात भर उसी बारे में सोच रहे हैं कैसा हूँ हमको मामा गांव कल जाना है मम्मी के साथ, समझ जाओ। अब मम्मी बोली थी कि सोबे रही भोर ही में जाग करके ये लोग सुतरे रहे तब चल जाएंगे। हम कहे देखते हैं कैसे सुतरे रहते हैं हम। ससुरा उस दिन सोए हम, लेकिन अपने माता जी से पहले जग गए एकदम। आज जग के हमहू तैयार हो गए हैं उधर। अब मम्मी भी बताया चल दी वो, तो हमू चल दिए। कहाँ, अब हमू चलब। अब जानबे करते हो बच्चा का छोटा सा शरारत, हम भी रोने लगे। अब मम्मी अंत में हमको ले कर गई। तो यार वो माँ होती है जो अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख पाती है, इसलिए लेकर चली गई। तो यार तुम लोग इसका फायदा देखो, क्या ये तुम्हारे जिंदगी में लाभदायक है या नहीं है। तीसरा, टेंगे टेंगे करो। तुमको टेंगे टेंगे आता है, महंगे महंगे आता है, जो चीज आता है वो करो, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे नो टेंगे नो बेंगे, है ना। नहीं तो भैया रे इतना ही धोखा देगा पढ़ाई कि फिर तुम सोच नहीं पाओगे। एक बात जान लो, मनुष्य कितना भी चाल चल ले, मनुष्य कितना भी चाल चल ले किसी मनुष्य के साथ, लेकिन जब प्रकृति अपना चाल चलेगा ना, उस दिन किसी को बचाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। समझे ना। इसलिए आप बड़े हैं हम जानते हैं,
लेकिन उस प्रकृति से बड़े नहीं हैं जो आपको जन्म दिया है। इसलिए उस पर विश्वास करो और सीखो। नहीं ना कर रहे हो, करते तो टेंगे टेंगे नहीं कहते। आ जाओ तीसरा, टेंगे टेंगे वाला बात बाहर कर लेना। y बराबर क्या है रे बबुआ? 2x का स्क्वायर प्लस 6x। उम्मीद करते हैं इसको कर लोगे। बाकी लोग जो नहीं समझ पाए थे, हम उम्मीद करते हैं कि ये कर पाए होंगे, कर पाएंगे। नहीं तो बता देते हैं यार, क्या है इसमें। dy बाई डी एक्स इसका ज्ञात करना है। क्या लिख देंगे? डी बाई डी एक्स। फंक्शन लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x, है ना। अब देखो, अब इस फंक्शन को क्या कर देंगे? गुना करो इसके साथ, डी बाई डी एक्स और 2x का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 6x। मित्रा दो कांस्टेंट है, बाहर कर दो। गुने x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, पावर को गुणा में लाओ, पावर में से 1 घटाओ, 2x प्लस 6 बाहर करो, x डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1, दो दूनी के 4x प्लस 6। यही क्या है उसका, इसका डी वाई बाई डी एक्स है ना। अगला फॉर्मूला लिखो। कौन नंबर फॉर्मूला चल रहा है? 4, 3 नंबर। 3 नंबर फॉर्मूला, यदि डी बाई डी एक्स वाई के जगह पे ई के पावर एक्स हो तो इसका डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है। ई एक फंक्शन है, ठीक है ना। जैसे लॉग पढ़े हो ना, लॉग, उसमें कई बात है। ई के पावर एक्स के रूप में कोई फंक्शन दिख जाए, उसको उसी तरह से छोड़ देना है बस। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे यदि पूछ लिया जाए कि यदि y बराबर ई के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका क्या ज्ञात करो? डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो। अभी कहीं समझ में आएगा? समझा तो रहे हैं अब ना। ये तो फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स आई इंटू ई के पावर एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई के पावर एक्स ही होता है, इसमें किसी प्रकार के कोई बदलाव नहीं होती है। समझे? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया रहेगा यदि y बराबर, हेलो, यदि y बराबर ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया है, फंक्शन है ये। अब इसमें पूछ लिया गया इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, है ना। तो सॉल्यूशन इसे कैसे करोगे मित्र? बहुत झकास तरीके से। क्या लिख दोगे? पहले लिखोगे कि डी वाई बाई डी एक्स तुम्हें ज्ञात करना है, तो डी बाई डी एक्स और वाई के जगह पे फंक्शन क्या लिख दोगे? ई के पावर एक्स आप प्लस एक्स का स्क्वायर। अब क्या कर दोगे मित्र? अब इस ब्रैकेट को खोलोगे, ब्रैकेट खोलो, तो डी बाई डी एक्स आई इंटू ई के पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स आई इंटू एक्स के स्क्वायर। हमने बोला कि इसका डिफरेंशिएशन यही होता है, तो इसको यही छोड़ दो, ई के पावर एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2x। नहीं क्या? अब बार बार बताने की जरूरत है क्या? पावर गुणा में लाओ, पावर में से 1 घटाओ, कर पाओगे? ठीक है ना। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब कहीं कोई अगर मैथमेटिक्स लिया होगा, अगर वो 12th क्लास में पढ़ेगा इस बात को, तो मित्रा वो फंक्शन के रूप में हो सकता है y बराबर ई के पावर 3x, ई के पावर 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा? तो है इसका लाजवाब, मस्त है इसका। जब बात आ गया तो इसको भी सीखिए लो, ठीक है ना। लेकिन ये 12वीं क्लास के मैथमेटिक्स में तुमको सीखने को मिलेगा। टेंशन को पेंशन दे देना, हम एक बार बता रहे हैं, हो सकता है आगे काम आ जाए। इसका देखो बाबू ज्ञात करना है क्या? डी वाई बाई डी एक्स। देखो कोई कुछ बोलेगा नहीं, देखो बोल रहे हो ठीक नहीं लग रहा है, सिर्फ मेरी ही बात तुम्हारे तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद जो रिस्पॉन्स मैं पूछता हूँ वो जवाब दो। डी वाई बाई डी एक्स जब पूछा गया तो यहाँ क्या लिख दोगे? डी बाई डी एक्स। अब फंक्शन क्या है रे बबुआ? ई के पावर 3x है, समझे ना। अब देखो हमने बोला पहले क्या करो कि तुम इस 3x को पहले सिर्फ x कह दो, समझो एकदम बहुत प्यार से। इस 3x को पहले क्या कह दो? x कह दो। तो बताओ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e के पावर 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
पहले हमने इसको सिर्फ एक से कह दिया तो इसका डिफरेंशिएशन इतना हो गया। अब जब इतना का निकाल लिए तो पुनः ई का तो काम खत्म हो गया, लेकिन अब बचा क्या है 3x। अब 3x का एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कहोगे ये कैसे, 3 कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1, 3 गुणे 1 बराबर 3x। 3 नहीं बोल रहे हो यार, गजीब। फिर से प्यार से, हमने बोला कि e के पावर 3x, ठीक, तो फॉर्मूला के रूप में e के पावर x पहले कर दिए तो e के पावर 3x, इसका तो निकाल लिए, लेकिन बाद में जो फंक्शन के ऊपर है उसको भी निकालना होगा डिफरेंशिएशन में। तो बचा क्या है 3x। 3x का डिफरेंशिएशन माने 3 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 गुणे 1 3, यानी ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। इसका उत्तर हो जाएगा 3 e के पावर 3x। कितने बच्चे को समझ में आया? 40%। कोई बात नहीं, आ जाओ दूसरा क्वेश्चन जो दिए थे, दूसरा क्वेश्चन जो दिए हैं मित्र ध्यान दे लो। हेलो, दूसरा क्वेश्चन है y बराबर e के पावर 2x। y बराबर e के पावर 2x, इसका ज्ञात करना है dy बाई dx। तो dy बाई dx आई इंटू ई के पावर 2x, इतना कर पाओगे ना। अब पहले तुम क्या करो कि e का डिफरेंशिएशन निकालो सबसे पहले। तो जब e का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो हो जाएगा e के पावर 2x, क्योंकि जो फंक्शन के रूप में था उसी को हम क्या करते हैं बाहर करते हैं, हो जाएगा। लेकिन यहाँ x जो है ना ये वैल्यू, उसमें देखो 2x है, अगर x रहता तो कुछ नहीं करते, अगर x रहता तो कुछ नहीं करते, यहाँ 2x है। तो अब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 को बाहर कर देंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंस क्या होगा 1, तो 2 गुणे 1 यानी 2e के पावर 2x, ये है इसका dy बाई dx। अब कितने लोग समझे? पक्का? अच्छा, लो ना इसका करके देखते हैं। यदि y बराबर e के पावर 5x स्क्वायर है तब क्या होगा? लो क्वेश्चन में बदलाव। वो जौन कर रहा है वो पता चल रहा है, लेकिन हई जौन कर रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है, हैं? ओकरा से बढ़िया हम कर रहे हैं। देखो क्या चीज नहीं क्या होता ना, कोई बात ना, हम हैं तो कोई गम नहीं होना चाहिए। देखो मित्र, फिर से एकदम झकास तरीके से पहले समझने का प्रयास करो। सूत्र पहले देखो, सूत्र है डी बाई डी एक्स आई इंटू ई के पावर एक्स, डी बाई डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स हो तो हमने बोला कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है ई के पावर एक्स। इतना समझे अभी? अब देखो, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का ज्ञात करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो बबुआ कह दो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स और वाई वाला फंक्शन ई के पावर 5x स्क्वायर। इतना लिख पाओगे? बोलो हाँ, पक्का? अब आ जाओ, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप देखो, e के पावर x, e के पावर x, ये बताओ ये फंक्शन x का है कि नहीं है?
एक्स का है फंक्शन, यहाँ भी एक्स का फंक्शन है। तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट बाहर कर दिया, यानी इसको पहले एक बार बाहर कर दो, यानी ई के पावर 5 एक्स स्क्वायर एक बार बाहर हो गया। अब देखो इसके साथ एक्स में कुछ भी नहीं था, लेकिन देखो तो यहाँ एक्स के साथ एक्स का स्क्वायर भी है और 5 भी है। तो हमने बोला कि इतना करने के बाद अब जो पावर में है उसका डिफरेंशिएशन करना है, जो पावर में है उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इस पावर वाला का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 5 एक्स का स्क्वायर, तो 5 बोलो कांस्टेंट है, इसको बाहरी छोड़ देंगे ऐसा ही गुणे। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स का स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को गुणा में लाएंगे, पावर में से एक घटाएंगे, तब पावर को गुणा में ला दिए और पावर में से एक घटा दिए, क्योंकि 2 में से एक घट गया 1 और कुछ नहीं है तो पावर 1 है ही। अब क्या कर दो, गुणा कर दो, 5 दूने 10, 10 एक्स इंटू ई के पावर 5 एक्स का स्क्वायर, यही तुम्हारा क्या है, आंसर है dy बाई डी एक्स। अब बताओ तो इस बात को कितने लोग नहीं समझ पाए और कितने लोग समझ पाए? ये समझने वाले लोग हैं और ना समझने वाले बिरादरी इस तरफ है। समझ में आ गया? आए बंधु पीछे तुम लोगों को जब तक अपने से नहीं करोगे समझ नहीं आएगा, इसलिए लो एक करो तो। ये बना दो फटाफट ना, चला जाए अगला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4 बोलो नहीं, फॉर्मूला संख्या 4 डी बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स। लेकिन ध्यान रखना लॉग का बेस होता है, बेस पढ़े, लॉग पढ़े हो? हाँ, तो लॉग का बेस होता है। यहां अगर ई के बेस है, ई का बेस है, तो इसका जो होगा मित्र डिफरेंशिएशन वो होगा 1 बाई एक्स। लॉग ई के बेस पर एक्स रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स। ये फॉर्मूला है, सूत्र है। हाँ, डायरेक्ट इतना बराबर इतना, समझे कि नहीं समझे? इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं है, फॉर्मूला है, तुमको याद करना पड़ेगा, समझे ना? ई वही एक्सपोनेंस, एक्सपोनेंस ये, हाँ फॉर्मूला, ये गणित वाले सर से पूछ लेना जब 12वीं क्लास में जब गणित सिखाएंगे तुम लोगों को। हालांकि मैं ये बता सकता हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम ज़रूरत के अनुसार काम करते हैं। तो ये हमको सिर्फ फॉर्मूला से मतलब है, इसका उपयोग है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। अब गणित में विस्तृत ढंग से अगर इसको जानना है कि लॉग ई के बेस पर एक्स का फॉर्मूला 1 बाई एक्स कैसे आया, क्योंकि दुनिया में जितना भी फॉर्मूला बना है, जैसे मान लो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कैसे आया इसका भी प्रूफ है कि नहीं है? तो इस फॉर्मूला का भी प्रूफ है, तो उसके लिए गणित वाले मोहटर साहब से मिल लेना, है ना? चलो, ये फॉर्मूला हो गया डी बाई डी एक्स इंटू लॉग ई के बेस पर एक्स हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। जैसे जैसे इस पर देख लिया जाए, जैसे इस पर देख लिया जाए कि कोई एक फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स,
log x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बबुआ, dy/dx, इसका ज्ञात करना है। ये तुम लोग क्या करना है, फाइंड करना है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx, और y का फंक्शन लिख दोगे x का स्क्वायर प्लस log x, ब्रैकेट खोल दो एक बार, d/dx x का स्क्वायर प्लस d/dx इंटू log x, इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा प्लस 1/x, यही तुम्हारा क्या है, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है, कोई दिक्कत, किसी को कोई शिकवा शिकायत है क्या मेरे से, किसको है। ये फॉर्मूला संख्या 4, ये इस पर एग्जाम्पल, ठीक है। आगे बढ़े, क्या नहीं समझ में आया, कौन वाला, कहाँ वाला, ये वाला, ओके बैठ जाओ। जैसे देखो फॉर्मूला है मित्र कि यदि d/dx हो, अब फंक्शन जो है वो क्या कितना हो, log e के बेस पर x हो, तो इसका डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 1/x होता है। ठीक, अब एग्जाम्पल समझने की प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि y बराबर x के स्क्वायर प्लस log x, इसका ज्ञात करना है तुम्हें क्या, dy/dx, मतलब y का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है ना। तो मित्र यहाँ dy/dx लिख दिए, d/dx और y के जगह पे ये फंक्शन लिख दिए, है कि नहीं है, फंक्शन लिख दिए y के जगह पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो एक बार इसका गुणा इसके साथ, तो हो जाएगा d/dx i इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस d/dx i इंटू लॉग एक्स। अब क्या था, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, किसका, x के स्क्वायर का। तो x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, फॉर्मूला इसका पढ़े हो, x के पावर जब n हो तो n i इंटू एक्स के पावर n-1, पावर को गुणा में लाओ, पावर में से 1 घटाओ, तो बीर इसको, इसका जो पावर है 2 को बाहर लाए, x के पावर 2 में से क्या कर दिए, 1 घटा दिए, तो 2 में से 1 घटाएं क्या बचेगा, 1। हम यहाँ 1 लिखे या न लिखे कोई दिक्कत नहीं है, 2x हो गया इसका। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, इसका मान ही इतना होता है, तो रख दिए, यही क्या हो गया, आंसर। और बताओ, और किसी बिरादर को दिक्कत नहीं ना। चलो अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला देखा जाए, फॉर्मूला संख्या 5, d/dx इंटू साइन एक्स। ये साइन फंक्शन है किसका, x का, क्योंकि इसमें x लिखा हुआ है, यहाँ थीटा लिख दोगे तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये x है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है किसका है, x का फंक्शन है, तो बाबू अरे इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। फॉर्मूला संख्या 6, d/dx, महाराज लिख तो लीजिए, त्रिकोणमिति में 6 को फंक्शन होता है, 6 को लिख तो लें, cos x, जब यहाँ cos x रहे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x, d/dx इंटू cos x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x।
फॉर्मूला संख्या 7, डी बाई डी एक्स इंटू टेन एक्स रहे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। आ जाओ फॉर्मूला संख्या 8, डी बाई डी एक्स, इसके बाद टेन के बाद कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। हालांकि फिजिक्स में हमें सिर्फ इसका जरूरत है, बस दो के, साइन का और कॉस का, इसका हमको जरूरत नहीं है। लेकिन जब आ गया है तो फॉर्मूला है, याद कर लोगे तो फायदा ही देगा। बार बार देखो सुन लो, इसी का सिर्फ हमें उपयोग है, जब भी हम उपयोग करेंगे इसी का उपयोग करेंगे। और एक्स के पावर एन वाला सबसे अधिक, फिजिक्स में सिर्फ 3 फार्मूला हमें यूज करना है अत्यधिक डिफरेंशिएशन के। एक एक्स के पावर एन वाला, पावर को गुणा में लाओ, पावर में से 1 घटाओ। दूसरा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तीसरा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, और एक कभी कभी उपयोग हो जाएगा लॉग एक्स का। ठीक, अधिक बार जो यूज होगा एक्स के पावर एन वाला, सबसे अधिक। हाँ ठीक है ना, हो गया। अब इसके बाद 9 नंबर फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स साइन कॉस कॉट, इसके बाद सेक का निकाल दो, सेक एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टेन एक्स सेक एक्स। एगो फंक्शन और बचा ना 10 नंबर, एक फंक्शन और है डी बाई डी एक्स, कौन सा, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स। ठीक, ये है डिफरेंशिएशन इसका। देख लो एक बार, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स के माइनस साइन एक्स, टेन के सेक स्क्वायर एक्स, फिर इसके बाद किसका, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का टेन एक्स सेक एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स। हालांकि इसी को तुमको याद रखना है ज़्यादा, है ना। और एक जो ये है डी बाई डी एक्स इंटू एक्स के पावर एन बराबर एन एक्स के पावर एन माइनस 1। यही फॉर्मूला 3 गो अत्यधिक यूज होगा फिजिक्स में। अभी तुरंत यूज होगा वो वाला, तुरंत मतलब जब आगे पढ़ेंगे अगले दिन से। इस पे एग्जाम्पल देखे क्या, 1-2 गो एग्जाम्पल देख लो। यदि कोई फंक्शन है y, हेलो क्या हो, बोलो, फंक्शन मतलब फलन, यही तो जो लिख रहे हैं तो फंक्शन तो है। जवन एक्स वाई के कॉम्बिनेशन होके, जेकरा में कांस्टेंट भी होके, बराबर चिन्ह भी होके, फंक्शन बोलल जाला। यदि कोई फंक्शन y बराबर दिया है एक्स का स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो इसका क्या कर दोगे रे मित्र, इसका निकालना है तुम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स। तो बाबुआ डी बाई डी एक्स, हेलो, ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम लोग ज़्यादा बोल रहे हो। डी बाई डी एक्स फंक्शन
एक्स के स्क्वायर प्लस साइन एक्स, है ना। ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो डी बाई डी एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस, देखो उतारो नहीं मित्र, हेलो हेलो देख लो पहले, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, अब इसका इसके साथ तो डी बाई डी एक्स आई इंटू साइन एक्स, हुआ ना। अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल दो। एक्स स्क्वायर का वही वाला एक्स के पावर एन वाला पावर को गुणा में लाओ, पावर में से एक घटाओ, तो पावर को गुणा में 2, एक्स के पावर 2 में से एक घटा दिए 1 प्लस साइन एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है क्या, यही क्या है ना मस्त। हालांकि डिफरेंशिएशन अभी और भी वास्ट है, लेकिन तुम लोग को उसकी ज़रूरत नहीं है, गणित में ज़रूरत पड़ेगी। हमें जितना ज़रूरत था उससे ज़्यादा बता दिए हम। नहीं तो एक और फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स, एक फॉर्मूला आता है 1 इंटू 2 और डी एक्स, 1 इंटू 2 मैंने एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, इसका अजीब फॉर्मूला है। इसका है पहला आई इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन, ये है ना लाजवाब। अब ये पहला दूसरा क्या है ना, पहला दूसरा मतलब जब यहाँ देखो ये प्लस में दिया है, प्लस में दिया है ना, यदि इसको यहाँ पे ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, गुणा में लिख दे, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन यदि गुणा में रहे तो इसके लिए ये फॉर्मूला लागू होता है। पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन को बाहर निकालो, दूसरा वाला का डिफरेंशिएशन करो, दूसरा फंक्शन को बाहर निकालो, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। ये एग्जाम्पल देख लो, ये तुरंत बन जाएगा। ये इसका निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो बबुआ यहां लिख दोगे डी बाई डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स लिख दोगे ना, है ना। अब देखो इसका क्या करोगे, दो को फंक्शन, तो किसी एक को पहला मान दो और किसी एक को दूसरा मान दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो मान लो हम इसको पहला कह दिए, इसको दूसरा कह दिए, तो हमने बोला पहला वाला बाहर, दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो पहला वाला बाहर यानी एक्स बाहर, और डी बाई डी एक्स और दूसरा का साइन एक्स, फॉर्मूला पर ही रखेंगे बस। फिर देखो दूसरा वाला बाहर, दूसरा वाला बाहर यानी साइन एक्स बाहर, और दूसरा वाला के डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला क्या है, नहीं पहला वाला के ना, पहला वाला एक्स है। अब क्या कर दो, निकाल दो, हो गया काम खत्म। एक्स को एक्स बाहर है तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगा, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिख दिए प्लस साइन एक्स बाहर छोड़े हैं तो बाहर में कोई डिफरेंशिएशन नहीं, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 यानी यही से क्या है, उत्तर है। ये है लाजवाब, लेकिन गणित के लिए फिर स्क्वायर करते उसका निकालते। अब मान लो कि क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, नहीं क्या, तो पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। इस पे एग्जाम्पल तुमको जितना मन करे उतना लिख सकते हो। हालांकि एक और फॉर्मूला है हाई वाला, डी बाई डी एक्स इंटू 1/2, 1/2 ये फॉर्मूला है, यो झकास है। पहला वाला इंटू दूसरा वाला का डिफरेंशिएशन माइनस दूसरा वाला इंटू पहला वाला डिफरेंशिएशन बटा में दूसरा वाला के स्क्वायर। ये ना जानो, थोड़ा सा भास्ट है, दिक्कत है। यहां तक होमवर्क लिख लो एक दूगो।
ये HW आज कहाँ तक?